वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यहाँ पे आज हम सॉल्व करेंगे ड्रिल नंबर 23 को चेकलिस्ट नंबर 4 के अंतर्गत। अगर आपको इससे पहले वाले पार्ट्स में किसी में भी कोई कन्फ्यूजन रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप उन वीडियोज़ के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें 23 में क्या दिया गया, हमें एक DI दी गई है। इसमें बोला गया है कि जो टेबल है ना उसमें हमें दिखाया गया है टोटल नंबर ऑफ मेल्स, और इन मेल्स में प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट में जो मेल काम कर रहे हैं उनके बारे में हमें डाटा दिया गया है। ठीक है, तो ये परसेंटेज फॉर्म में इसने दे रखा है ना कि परसेंटेज एम्प्लॉयड की ये ना सारे 24%, 25%, 26%, 27 ऐसे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन डाटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे भाई। 24% किसका, 1850 का। 28% किसका, 1850। टोटल मेल किसके होंगे, इन्हीं में से तो होंगे। 25% इसका, 20% इसका, ऐसे। ठीक है, तो इसने हमें क्या बोला गया है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगर इफ़ द रेशियो ऑफ द मैन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज M इज़ 12:7। कहता है कि मैन और वुमेन का रेशियो कितना बताया है, 12:7 बताया है इसने। किसमें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, किसके, M के। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन M। फिर इसने आगे बोला व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैन इन सेल्स डिपार्टमेंट इन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन O। ऑर्गेनाइजेशन O में ये O, इसमें सेल्स डिपार्टमेंट में मेल्स कितने आएंगे भाई, 1650 है। ठीक है, इसका कितना परसेंट लेना है, 24% लेना है। ओके, इसने बोला है ना कि मैन जो सेल्स डिपार्टमेंट में 0 से 0, 5 15, 5 15, 2 फिर 2 5 10, 2 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 33 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 चौबार 36, असील 3, 12 चौबार 36 और 3 39, 396 आ गया। फिर इसने आगे बोला इसका हमें डिफरेंस बताना है किसके साथ, नंबर ऑफ वुमेन इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन M, कि जो वुमेन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनका। तो वो पहले देखो मैन कितने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, 24%, तो 1850 का 24% कितना हो जाएगा, 1850 का 24% होता है 444। इसका रेशियो कितना बताया है, 12। और तो वुमेन कितनी हो जाएंगी, इस मल्टीप्लाई कर दो 7 से, और इसका डिफरेंस हमें किससे बताना है, 396 से। तो हम इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा हमारा 137। ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। मतलब यहाँ पे हमें डाटा बिल्कुल क्लियरली दिया गया, हमें ऐसा कुछ नहीं करना कि हमें ज़्यादा निकालना हो। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, अगर नंबर ऑफ मैन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन O और P के, वो ले ले टुगेदर, मैन को लेना है, और क्या परसेंट हो गए जो मेल सेल्स डिपार्टमेंट में N और Q के। बस ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैन लेने हैं और ये सेल्स डिपार्टमेंट के मैंस लेने हैं N और Q में। ठीक है, हम रेशो निकाल देंगे यहाँ से। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे आसानी दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे भी नीचे भी डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट DI हमारी आती है, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है और परचेज करता है 5 आइटम्स को। ठीक है, कि एक शॉपकीपर है, उसने ना 5 आइटम्स को परचेज किया है, और कहता है कि परचेज करने के बाद क्या करता है, वो उनको मार्कअप करता है, मार्कअप देयर प्राइस है, फाइनली सोल्ड द आइटम्स टू द कस्टमर। फिर वो कस्टमर को ना 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद बेच देता है। जो ग्राफ है ना नीचे, वो क्या दिखा रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है। पहले डिस्काउंट मतलब ये जो है ना, ये हमें पहले और दूसरे डिस्काउंट के बीच, मतलब उनके बीच का डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है, एंड आगे क्या बोला है, एंड द टेबल क्या दिखाती है, इफेक्टिव एक सिंगल डिस्काउंट रेट दिखाती है, और प्रॉफिट जो कमाया है वो दिखा रखा है। ठीक है, और सेलर है MNOPQ। ओके, उसने परचेज किया है ना, मतलब CP दे रखा है हमें यहाँ पे ये रेशियो में। फिर आगे बोला है टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर ऑन आइटम M&O टुगेदर इज RS 1650। और जो टोटल डिस्काउंट दिया है ना किसके ऊपर, M और O के ऊपर, वो 1650 है टोटल डिस्काउंट बता दे इसने। आगे इसने बोला रेशियो ऑफ द सेकंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर ऑन आइटम P टू दैट ऑफ आइटम Q इज 5 है। तो मतलब ये डाटा हमें दिया गया है, हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो हमें क्या क्या बताया, शो MNOPQ ये हमें दे रखे हैं शॉपकीपर, हमें CP बता रखा था, रेशियो में है तो मान लेते हैं 8x, 15x, 10x, 15x, 12x। ठीक, ये हो गया। इसको डिकोड कर ले, नॉर्मल डिफरेंस ही दे रखा है, ये 300 है,
ये 180, 120, 240, 216, ये तो हमें डिफरेंस ही बता रखा है किसके बीच में, डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2 के बीच में। ये हमारा सीपी आ गया। फिर इसने क्या बोला था भाई, सीपी है हमारे पास, ठीक है, और है ना इसने ये बोला है कि भाई जो प्रॉफिट है वो हमारा इतना है। तो सीपी पे जब हम प्रॉफिट परसेंट लगाएं तो वहाँ से एसपी आ जाएगा। तो एसपी कितना आ जाएगा, हम इसके ऊपर लगाएंगे भाई 50% है, तो 50% मतलब आधा 4, तो 12x आ गया हमारा यहाँ से एसपी। यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, लेकिन हम पहले किन पे लगा लेते क्योंकि हमें डाटा की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ना इसने हमें वैल्यू दी गई थी डिस्काउंट जो हमने एम और ओ पर दिया है। तो पहले हम एम है उसका सीपी था हमारा 8x और ओ है उसका सीपी था हमारा 10x, ठीक है, इन्हीं पर लगा लेते हैं। पहले हम इनका सिर्फ एसपी निकाल लेते हैं, किसका, एम का एसपी कितना हो जाएगा भाई 50% प्रॉफिट, मतलब जोड़ेंगे तो 12x, और ओ पे कितना प्रॉफिट था 20%, 10 पे 20, 20×5 लाइक 6/5, 5 दूनी 10 मतलब 12, ठीक है। तो इसका भी एसपी कितना आ गया 12x, ठीक है। और इसने क्या बोला है भाई, जो डिस्काउंट दिया गया है ना दोनों पे, एम और ओ पे, वो 1650 है। लेकिन डिस्काउंट कैसे आएगा भाई, इसने ना हमें जो डिस्काउंट है ना 1650 किस पे, एम पे और ओ पे, वो 1650 है, ओके। इसने ना हमें क्या बताया कि इस इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट परसेंट कितना है, 40% है, 36% है, ये क्या है, डिस्काउंट रेट है। और जो ये है हमारे पास, ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। तो प्रॉफिट परसेंट की हेल्प से तो हमने भाई सीपी और एसपी निकाल लिया, और हमारे पास जो डिस्काउंट रेट है, ठीक है, क्या, ये वाली, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसे ये एसपी है, तो ये एसपी कितने की वैल्यू है भाई, जैसे ये वाला एम वाला है, तो एम वाली डिस्काउंट 40% का था, तो ये एसपी कितने की वैल्यू आई होगी 60% की। तो 12x अगर 60% की वैल्यू है तो हम तो एम पी निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 6×2 = 2x मतलब 20x, 20x अगर मार्क प्राइस है, 12x अगर सेलिंग प्राइस है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डिस्काउंट होता है। कितना आ गया वो 8x। ऐसे ही ये एसपी था ओ का, तो एस ओ पे कितना डिस्काउंट था 20%, तो मतलब ये 12x किसकी 80% की वैल्यू है। तो 0 से 0, ठीक है, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 2×5 = 10 मतलब 5×3 = 15x। ये क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया किसका, ओ का। और ओ का सेलिंग प्राइस कितना था 12x, तो डिफरेंस कितना हो गया 15 और 12 का डिफरेंस हो गया 3x। और इन दोनों का जो सम है टोटल डिस्काउंट वो हमें दे रखा है 1650। तो ये 8 और 3 11 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 11 कम 11, 11×5 = 55 मतलब 0, 150 आ गई। तो हमने यहाँ से सोल्व कर लिया कि m और o का डिस्काउंट था 1650, और वहाँ से हमें m और जो o है उसका डिस्काउंट मिला था 8x और 3x हमने मान लिया था। तो यहाँ से 1650 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे 150। अब देखो इस 150 का जब हम यूज़ करेंगे ना तो हमारे पास m n o p q इन सब का सीपी तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमने इसको किसकी फॉर्म में माना था, x की फॉर्म में माना था। सीपी आने के बाद जब हम प्रॉफिट अप्लाई करेंगे तो वहाँ से एसपी भी आ जाएगा ना, एसपी आ गया। तो अब हमें क्या, एसपी आ गया तो जब हम इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट रेट लगा रहे हैं तो वहाँ से मार्क प्राइस भी आ जाएगा, मार्क प्राइस आ गया। अब मार्क प्राइस आ जाएगा तो दोनों का जो डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट आ रहा है वो भी पता चल गया हमें भाई, मार्क प्राइस और एसपी का, और इफ जो डिस्काउंट है उसके बीच का डिफरेंस भी हमें पता है ना, ये रहा। तो जो दोनों को हम अप्लाई करेंगे वहाँ से, तो जो अलग अलग जो डिस्काउंट आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा, D1 कितना था, D2 कितना था, ठीक है। तो हमारे पास सारा डाटा क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो एम है, ठीक है, उस पर टोटल डिस्काउंट कितना बना भाई हमारा, भाई एम पे हम 40% डिस्काउंट दे रहे थे, और जो हमारी वैल्यू आई थी एक्स की वो आई थी 150। तो जो एम पी था मार्क प्राइस वो कितना था हमारा 20x, 20x के साथ 150 की मल्टीप्लाई की तो कितना है भाई, वैसे डिस्काउंट ही लगा लो, डिस्काउंट कितना था हमारा, डिस्काउंट था हमारा 8x, तो 8 के साथ 150 की मल्टीप्लाई की 15 की 90 7 8 20 मतलब 1200 डिस्काउंट आ गया। ये किस पे आया, एम पे हमने टोटल डिस्काउंट कैसे, हमने 8x निकाल था उसके साथ 150 की मल्टीप्लाई की तो वहाँ से आ गया हमारा 1200। लेकिन जो m है उसके ऊपर डिस्काउंट की रेट तो कितनी है 300। तो मतलब देखो एक बार हमने D1 + D2 किया तो आया 1200, एक बार D1 - D2 किया तो आया 300। तो यहाँ से अलग अलग सेपरेट हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्काउंट निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। अब तो ऐसे कोई डाटा नहीं बचता जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम जो भी क्वेश्चन इतने पूछे गए हम उनका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ओके। आगे इसने क्या बोला है हमें, नेक्स्ट दिया है क्या है हमारी वो देख लेते हैं।
जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में भी यही दिखा रखा है कि एम एन इन सब का CP SP MP डिस्काउंट पहला डिस्काउंट दूर, ये सारा डाटा हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे DI। यहाँ पे ना वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। तो इसको करने से पहले ना मैं आपको वेन डायग्राम बताती हूँ क्या होता है। देखो जैसे ये है वेन डायग्राम, यहाँ पे 3 आइटम दिए गए हैं, केक, बर्गर, पिज़्ज़ा। तो ये जो, चलो पहले ये जो पोर्शन होता है, देखो ये तीनों में आ रहा है, इसका भी है पार्ट है, इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है। तो ये जो पोर्शन होता है ना, ये ऑल का होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है ये होता है हमारा जो केक है, जो बर्गर है और जो पिज़्ज़ा है उनका, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसकी बात करें तो वो सिर्फ केक और पिज़्ज़ा का होता है, ना कि बर्गर। मतलब ऐसे पर्सन जो केक पिज़्ज़ा दोनों पसंद कर रहे हैं लेकिन बर्गर नहीं, वो ये है। और ये होता है जो केक और बर्गर पिज़्ज़ा मतलब तीनों का पोर्शन आ जाता है। ऐसे ये है, ये बात करें तो ये बर्गर और पिज़्ज़ा का है, ये बात करें तो ये केक और बर्गर का है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये ओनली केक का, इतना इतना। और ऐसे ये वाला ये ओनली बर्गर का है और ये वाला है ओनली ये पिज़्ज़ा का है। लेकिन ऐसे पूरा बात करें तो इसमें पिज़्ज़ा पूरा आ जाता है, जिसमें भाई बर्गर खाने वाले भी पसंद, मतलब बर्गर को पसंद करने वाले भी कुछ हैं, केक पसंद करने वाले भी कुछ हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे हमें क्या डाटा दिया गया है, हम उसका यूज़ करते हैं। इसने बताया एक शॉपकीपर है, वो 3 प्रकार के केक बेचता है, मतलब 3 प्रकार के आइटम बेचता है। क्या क्या है? केक, बर्गर, पिज़्ज़ा। 230 कस्टमर को मंडे को सर्व किया जाता है, या मंडे का ही बना रहे हैं। तो टोटल कितने हैं? 230। ओके। 90 ने ना ऑर्डर किया केक, ठीक है। आगे 115 ने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा और 105 ने ऑर्डर किए बर्गर, ठीक है। आल्सो 55 ऑर्डर बर्गर ओनली, कि जो 55 है उन्होंने सिर्फ बर्गर ऑर्डर किया है। 55 ऑर्डर बर्गर ओनली। 25 ऑर्डर बोथ बर्गर एंड पिज़्ज़ा बट नॉट केक, मतलब 25 यहाँ पे आ गया। आगे इसने बोला बट नॉट, कहाँ गया, हाँ 25 ऑर्डर बर्गर एंड पिज़्ज़ा बट नॉट केक। 20 ऑर्डर बोथ केक एंड पिज़्ज़ा बट नॉट बर्गर, कौन से 20, ये 20 आ गया। आगे इसने बोला ऑन ट्यूसडे द शॉपकीपर सर्व 280 कस्टमर अमंग। देखो ये आगे का पोर्शन है, हमें ये नहीं करना, हम पहले मंडे वाले को कंप्लीट करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या आया, इस डाटा की हेल्प से हमारे पास क्या क्या है, 55 है, 25 है और टोटल 105 था। तो 105 में से अगर हम 55 और 25 मतलब 55 5 60 70 80 घटाएंगे तो हमारे पास केक और बर्गर वाले आ जाएंगे ओनली 5 2 25, है ना। 20 5 25 आया। तो ये 25 हमारा इन सब का टोटल है, पूरे का टोटल है, जिसमें ये दोनों भी और ये भी है, ठीक है। ओके, और ये 25 आ गया, ये 20 था, 20 और 25 हम घटाएंगे 90 में से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केक आ जाएंगे। ये आ गए हमारे 45, ठीक है, 45 आ गए। ओके, और हमारे पास ये 25 था, ये तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये 25 है ना पूरा ये वाला पोर्शन, हमने मान लिया कि ये जो ऑल 3 लाइक कर रहे हैं ना वो हमारा x है, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 25 माइनस x, ठीक है। तो मतलब आप समझ, फिर देखो ये x, ये 25, ये 20, 25 और 20 कितने हो गए हमारे, ये हो गए 45, और 115 में से 45 गए तो 0, 11 में से 70 में से x भी गए तो मतलब ये आ गया हमारा 70 माइनस x, और ये हमारे कितने, ये हमारे हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा आ गया, लेकिन ये तो सारा 230 के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक मिनट, हम ये कर सकते हैं कि इन सारों के टोटल को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, 230 के। कैसे, यहाँ पे 45 आया, फिर यहाँ पे आया, हमने मानना था 25 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना है x, यहाँ पे कितना है 20, ठीक है। नहीं तो ये लिख सकते हो आप कि एक मिनट, ये तरीका भी कर सकते हो कि ये पूरा कितना है 90, ठीक है। आप ये एक बार भूल जाओ, ये हमारा पूरा 90 है, ये कितना है 55 है, ये कितना है जैसे ये दोगे 25 है, और ये कितना है हमारा शायद 70 माइनस एक्स था, 70 माइनस एक्स, इसको 230 के इक्वल रख दो। वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 15, ठीक है। तो हमारा फिर जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। नहीं, x की वैल्यू 10 आएगी, ओके सॉरी। तो हम हमारे पास फिर तो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये था मंडे का, मंडे की जो वेन डायग्राम है वो हमारा क्या बना ओवरऑल अगर बात करें तो केक, बर्गर,
पिज़्ज़ा, ये आया 45 था, ये 20 था, ऑल आएंगे 10, और ये जो पोर्शन है ये आएगा 15, ये 55, ये 25, ये 60, और ये टोटल 115 है, ये टोटल 105 और ये 90 हमें दे रखा था। तो ये सारा किसका हो गया? मंडे का। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ट्यूसडे की, क्योंकि हमने मंडे का डाटा सोल्व कर लिया है, हमारे पास सारा डाटा आ गया है। इसने बोला कि ट्यूसडे को ना उसने 280 कस्टमर को सर्व किया था, और अमंग विच ऑल कस्टमर फ्रॉम मंडे आर आल्सो डाई, मतलब 280 कस्टमर में 230 तो मंडे वाले ही होंगे क्योंकि वो तो अराइव हुए ही हैं, तो मतलब 50 क्या हैं? न्यू कस्टमर हैं। ओके, फिर इसने बोला कि जितने अमंग विच ऑल कस्टमर फ्रॉम मंडे आर आल्सो एंड ऑर्डर एग्जैक्टली, और सेम जैसे मंडे को उन्होंने ऑर्डर किया था वो सारी चीज़ें तो उन्होंने ऑर्डर की हैं। जितने भी नए कस्टमर आए हैं ऑर्डर ओनली पास्ता, मतलब ये 50 के 50 ने क्या ऑर्डर किया है? पास्ता। ठीक है, फिर कहता है कि एंड सम ऑफ द कस्टमर हु डिड नॉट ऑर्डर केक ऑन मंडे माइट हैव ऑर्डर पास्ता अलोंग विद देयर, कहता है कि, और कहता है कि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने केक ऑर्डर नहीं किया ना मंडे को, उन्होंने पास्ता ऑर्डर किया अपने प्रीवियस ऑर्डर के साथ। जैसे उन्होंने अगर बर्गर किया था तो बर्गर के साथ उन्होंने पास्ता भी ऑर्डर किया है, ऐसे बोल रखा है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर बर्गर पिज्जा पास्ता टू द नंबर ऑफ पीपल, देखो यहाँ पे ना कुछ रेशियो दिए गए हैं, क्या? बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, ठीक है, PI से पिज़्ज़ा लगा लेना, टू द नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर पिज़्ज़ा पास्ता टू द नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर बर्गर पास्ता, ये हमें दिया है 1, 3, 2। ठीक है, ये हमें रेशियो दिया गया है इन तीनों का। ओके, और हमें तो क्या निकालना है? एक सिंपल इनका वैल्यू बतानी है, क्योंकि इसने ना ट्यूसडे को पूछा है। तो देखो ये हमें दिया गया है, हमें क्या पता है? देखो ये हमारा वेन डायग्राम होता है। ठीक है, ये हमारा बर्गर, ये हमारा पिज़्ज़ा, ये हमारा पास्ता है। ओके, इसने क्या बोला था कि तीनों जो थे ना, रेशियो बताया था ना कि बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता तीनों क्या है? हमने मान लिया कि वाई है, मतलब 1, 3, 2 को हमने मान लिया 1y, 3y, 2y। ओके, ये वाई है। फिर इसने बोला था कि जो ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा एंड पास्ता, पिज़्ज़ा और पास्ता, वो कितना बताया था इसने? 3y तो ये दोनों मिला के होगा ना पूरा, तो ये y है, तो 3y में से y जाएगा तो मतलब ये 2y है। समझ, y है ये y है, ये 2y है। और फिर इसने बोलता टू द नंबर ऑफ पीपल हु ऑर्डर बर्गर एंड, एक मिनट, क्या है ये? पास्ता। ओके, बर्गर एंड पास्ता, ठीक है ना। बर्गर एंड पास्ता कितने बताए इसने? 2y, बर्गर एंड, तो ये कितना हो जाएगा? y। ठीक है, ये पिज़्ज़ा, ये पास्ता। ओके, और इसने ऊपर बोला था टू द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा एंड पास्ता। ओके, तो हमारे पास वैल्यू आ गई क्या? किस की? ओनली अगर बर्गर और पास्ता की बात करें तो वो आ गया y, पास्ता और पिज़्ज़ा की बात करें तो वो आ गया 2y। ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम से निकाल लिया। अब क्या बोला है इसने आगे हमें? भाई हमें से क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन का हम आंसर दे लेते हैं जो भी इसने बताया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए देखो इसने हमें ना क्या क्या पूछा है क्वेश्चन। पहला, हु कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर जो पास्ता बोलेंगे ट्यूसडे को। तो देखो 50 जो नए आए हैं उन्होंने तो पास्ता बोला है। ठीक है, क्योंकि जितने भी नए कस्टमर आए हैं उनकी डिमांड तो पास्ता ही थी। ठीक है, और आगे इसने क्या बोला कि भाई और क्या किसने पास्ता बोला? इसने बोला था कि पास्ता, और बोला किसने? भाई वाई, हमने निकाला था ना कि जैसे प्रीवियस ऑर्डर के साथ पास्ता। तो देखो बर्गर और पिज़्ज़ा वाले जो वाई थे उन्होंने भी क्या बोला था? पास्ता। लेकिन हमारे पास इसका रेशियो है ना, और जो पिज़्ज़ा और पास्ता थे उन्होंने भी बोला था। जो सिर्फ ओनली वाले बोल रहे हैं कि पिज़्ज़ा और पास्ता, बर्गर और पिज़्ज़ा। ठीक है ना, ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली थी यहाँ से। तो ना हमें ना इसने बोला है कि मैक्सिमम भाई अगर हम मान ले कि जितने हमारे वैल्यूज़ हैं उसमें कि लगा लो, क्योंकि देखो 280 टोटल थे, 230 पुराने वाले थे, तो 50 नए ने तो पास्ता ही किया। अब बात आती केक किन्होंने नहीं किया, क्योंकि इसने बोला था ना कि जिन्होंने केक नहीं किया ना वो क्या करेंगे? अपने प्रीवियस ऑर्डर के साथ पास्ता ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो केक किन्होंने नहीं किया होगा। केक था हमारा 90 टोटल और 230 पहले थे ही, तो 230 में से 90 जाते हैं तो 140 आ जाते हैं। इन्होंने क्या ऑर्डर नहीं किया? केक ऑर्डर नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे के सारे ही मतलब पास्ता ऑर्डर करेंगे, क्योंकि इसने बोला था कि
उनमें से कुछ ही डिड नॉट केक ऑन मंडे माइट है ऑर्डर, मतलब उनमें से कुछ कस्टमर्स ने, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि इनमें से भी कुछ कस्टमर ऐसे होंगे कि जो मतलब ऑर्डर कर सकते हैं। और उसने बोला भी है कि मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो एक टाइप से कहे ना तो हमें ना ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी कि जिससे जो ऑर्डर किया गया है ना पास्ता का वो हमारा मैक्सिमम हो जाए। हमें तो ना वाई की फॉर्म में वैल्यू पता है, अगर हम वाई की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करें, ऐसी वैल्यू पुट करें कि जिससे हमारा मैक्सिमम आ जाए, तो हम ऐसी क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई वाई की जगह पे, जिससे जो पास्ता ऑर्डर किया गया है वो मैक्सिमम हो जाए। क्योंकि 50 लोग तो हमारे पास हैं ही, और हमारे पास वाई है और 2 वाई लोग और भी हैं जो अपने प्रीवियस ऑर्डर के साथ पास्ता ऑर्डर कर रहे हैं। तो 50 में अगर यहाँ पे हम 5 लें तो बहुत कम आएगा, 10 लें तो 10 और 20 30 30 या मतलब 80 आएगा, नहीं हो सकता। 25 ले तो 25 दूनी 50 50 60 70 75 और 50, नहीं ये भी नहीं हो रहा। मतलब हमें ना यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो मैक्सिमम लेके आए, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में भी यही बोल रखा है कि मैक्सिमम नंबर हो कस्टमर जो 2 है, एग्जैक्टली 2 का मतलब पता है क्या होता है, जैसे ये है तो एग्जैक्टली 2 सिर्फ ये वाला पर्सन है, ये वाला, ये सिर्फ एग्जैक्टली यही बोला कि इन दोनों का ये हमारे पास अवेलेबल है डाटा, पूरा वेन डायग्राम हमने बनाया था, ठीक है। जैसे तो इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें क्या दिखाया गया, देखो हमने ना सारा डाटा निकाल लिया, ये वाले सारी वैल्यूज़ है हमारे पास। ओके, तो इसने बोला था नए कस्टमर जो पास्ता ऑर्डर करेंगे वो मैक्सिमम वैन एक्स इज एक्स को अगर हम 25 मानेंगे तभी वो मैक्सिमम हो सकता है। कैसे देखो 50 तो पुराने वाले हैं, 2 वाई था मतलब उसमें वाई की जगह पे 25 उठ गया वो, और एक वाई 2 जगह पे थे वो। अच्छा, तो अब ये 150 बना दिया इसने। ओके, कि इसने यहाँ पे एक्स माना, हमने तो इसको वाई माना था, और वैन डायग्राम से समझा था कि ये तीनों वैल्यूज इसने कैसे निकाले। क्योंकि ये ऐसे डायरेक्टली समझे ना तो ये समझ नहीं आ सकता, ये वैन डायग्राम से हमें इजीली समझ में आ रहा है कि ओनली वाली वैल्यू इसने निकाले, तो निकाली कैसे है, ठीक है। बस यहाँ पे इसने ना 25 पुट किया है मैक्सिमम के लिए, बट वहाँ पे इतना नहीं हो पाता कि हम 25 ही क्यों कर रहे हैं, हम 35 कर लें। मैक्सिमम करना है ना तो कितना भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट DI हमारी क्या है भाई, ये हो गया हमारा केक पिज़्ज़ा वाली। नेक्स्ट है ट्रेन वाली DI, ठीक है। ट्रेन वाले में क्या है भाई, 6 कोच हैं ABCDEF। ओके, और इसमें ये बोल रखा है कि ना दिल्ली से वो जा रही है भुवनेश्वर, ठीक है, और बीच में रुक भी रही है मिडल में। ओके, ठीक है भाई, देखो ABCDEF ये हैं 6 कोच, और जो ट्रेन हो रही है ना वो दिल्ली से स्टार्ट हो रही है, भुवनेश्वर जा रही है, बीच में रुक रही है। नंबर ऑफ पैसेंजर असाइन फॉर ईच कोच इज इक्वल एंड ओनली 1% के, मतलब ये बोल रखा है कि हर कोच में जितने भी पैसेंजर है ना वो सेम है, ठीक है ना। मतलब सीट जितने भी होंगे वो सेम होंगे एक टाइप से, ठीक है ना। नंबर पे असाइन फॉर ईच कोच इज इक्वल एंड ओनली 1, अरे 1% एक सीट पर एक ही रहेगा। अगर जो ओड पहले सीट मतलब 1 3 5 वाले हैं, अगर ओड वाले कुछ पैसेंजर बच जाते हैं तो अगले ओड वाले में ही शिफ्ट होते हैं, इस वाले इसमें इवन वाले हैं वो अगले इवन वाले में ही जाते हैं, और जो ई और एफ वाले हैं इनके लिए तो आगे है नहीं, तो ये ट्रेन की जगह बस से जाते हैं, ये बोल रखा है इसने, ठीक है ना। क्या बोला फिर आगे इसने, इफ ओड पोजिशनल नंबर कोच अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल फिर उनके पास सीट नहीं होती असाइन करने पैसेंजर को, तो बचे हुए पैसेंजर अगले और पोजिशनल नंबर में जाएंगे, और इवन वाले अगले इवन में जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और रिमेनिंग जो बच जाते हैं ना वो इवन में अगले में जाएंगे, और ई और एफ वाले हैं वो बस से जाएंगे। टोटल मेल पैसेंजर जो ट्रेन में बैठे थे वो हमारे थे 12,360। ओके, यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ फीमेल दी है, हर कोच में कितनी कितनी फीमेल बैठती हैं, तो परसेंटेज लिख लेते हैं। 25% है, फिर 10% आ रहा है, फिर 5% है, फिर 15% है, फिर 25% और फिर 20% है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, ये परसेंटेज हमें दी गई है। यहाँ पे हमें पता है कि परसेंटेज ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर जो बैठे हैं ट्रेन में एक्चुअल में, और यहाँ पे पता है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर कुड नॉट टू बी सीटेड जो नहीं बैठे हैं, मतलब जो जिनको जगह नहीं मिली एक टाइप से, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास 6 कोच थे, 1 मिनट हम डाटा नोट कर लेते हैं, ABCDEF ये क्या है, 6 कोच हैं। ओके, सीटेड में क्या बोल रखा है भाई हमारे पास, कुछ डाटा सीटेड होंगे, तो सीटेड में हमें क्या डाटा दिया है, सीटेड में तो हमें परसेंटेज दी गई है कि जो बैठे हैं एक्चुअल में, और लास्ट वाले के हमें एक्चुअल में डाटा दिया गया है, यही दिया गया है। और परसेंटेज जो नहीं सीटेड है, नॉट सीटेड वो हमारे पास है 1200, 1 मिनट,
और दिया गया फिर एक ब्लैंक 1500, ये 2880, यही होगा। ठीक है, तो ये नहीं सीटेड है, ये वाला जाएगा इधर, ये वाला जाएगा इधर, और ये वाला जाएगा इधर, मतलब नेक्स्ट वाले में बैठने के लिए जिनको जगह नहीं मिली। ओके, और जो ये वाले होंगे इधर वाले ये जाएंगे बस से, यही होगा। ओके, फिर इसने ना हमें मेल बता दिया था टोटल कि कितने मेल है, ये यहाँ पे है ना 12,360। ओके, फिर इसने ना हमें क्या डाटा दिया, हमें ये परसेंटेज में भी दे रखा है 80%, 75%, और क्या है, और ये हट गया सारा, मतलब 80%, 75%, 60%, ये हमें डाटा दे रखा है। ठीक है, और ये भी दे रखा है कि कितनों को सीट नहीं मिली। आगे हम क्या देख लेते हैं, हमारे पास फीमेल के भी डाटा है कि लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फीमेल 25%, 10%, एक मिनट, तो देखो क्या है 25, 10, 5, 15, 25 और 20, ये परसेंटेज में है। ओके, आगे हम क्या करना है, हमें देखो क्या दे रखा है आगे, हमें अब ना निकालना है क्वेश्चन को। तो देखो इसने ना हमें क्या बोला था कि भाई टोटल कितने कोचेज होंगे, हम वो निकाल लेंगे। कैसे निकाल सकते हैं भाई, कितने बैठे हैं, देखो हमारे जो परसेंटेज असाइन किया गया है ना सी में, वो कितना है 75% असाइन किया गया है, इतना ही तो किया गया है 75%। तो और है ना जिनको असाइन नहीं किया गया वो है कितना 1500। तो ये 1500 हम किसकी वैल्यू बोल सकते हैं, नोट असाइन वालों की, मतलब ये 1500 हमारी 25 की वैल्यू है। भाई असाइन किया गया है कितनों को 75% को, नहीं असाइन किया गया होगा 15, मतलब भाई पूरे 100% पैसेंजर थे, उसमें से 75% को सीट मिल गई, तो मतलब 25% को नहीं मिली, तो ये 1500 किसकी है 25% की वैल्यू, तो यहाँ से हम 100% की निकाल सकते हैं ना। तो 25 चौका 100, 15 चौके 60, मतलब 6000 टोटल थी। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास कितना है 6000 टोटल। 6000 में कितनों को नहीं मिली सीट स्टार्टिंग, क्योंकि हर जो कोच था ना उसमें पैसेंजर, मतलब जो भी थे नंबर ऑफ पैसेंजर हर कोच में वो इक्वल थे, तो मतलब हर कोच में 6,000 है, तो 6000 हमारे पास आ गया, जिसमें से कितनों को 1200 को नहीं मिली। तो ए में कितने आ जाएंगे, जिनको मिली है मतलब 4800 सीटें, 4800 हमारे पास आया भाई टोटल। मतलब जैसे देखो एक मिनट भाई, हमारे पास ये पता चल गया कि 6,000 हमारे कोच की संख्या है। ठीक है, उसमें से बी में तो कितनों को 80% को मिली है। ठीक है, और सी में मिली है 75% को। ठीक है, डी में मिली, डी में नहीं पता, ई में पता है, इसमें पता है। अब बात आती है कि असाइन सीट कितनी है, तो 6000 है। ठीक है, ये तो है टोटल सीट, और हमें तो 6000 का कितना निकालना है जो असाइन किया गया था एक्चुअल में। सी में असाइन कितनों को किया गया था 75% को, तो 6000 का अगर 75% की बात करें, 25 थे 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4 5 बताती है 45, मतलब सी में कितना आ गया हमारा 4500। ठीक है, अब बात आती है कि जो सीटेड है, मतलब जितनों को सीट असाइन हुई है, तो देखो 6000 था, 1200 को स्टार्टिंग में असाइन हुई ही नहीं, तो कितनों को होगी असाइन 4800 को, इतनों को ही तो होगी, और 4800 को असाइन होगी। ठीक है, क्योंकि 1200 को तो सीट मिली नहीं, तो ए में कितनों को मिली भाई, ए में इसने बोला कि ना 6000 में से सिर्फ ना 4800 को सीट मिली। ठीक है, 4800 सीटेड कितने हुए 4800। ओके, नेक्स्ट में इसने बोला आगे कि बी में कितने 80%। ठीक है, तो 4800 का 80% कितना आ जाएगा, क्योंकि 1200 को तो मिल ही नहीं रही ना, तो सिर्फ 4800 सीटें हैं उनको ही हम बांटेंगे इसमें। तो 4800 का 80%, सॉरी 0 से 0 गई, तो ये आ गया 3840। ठीक है, ये बी का आ गया। ऐसे ही सी का भी हमें लेना है, तो सी में देखो हमें ना 75% लेना है, तो लेकिन यहाँ पे 6000 कैसे भाई, 4800 तो थी, और 1200 ये वाली सीटें भी अगले ओड में जाएंगी, मतलब इसमें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये भी तो उसमें बैठेंगे। कितने पैसेंजर होगी 6000, 6000 का 75%, 25 थे 75, 25 चौका 100, तो ये कितना आ गया 45, तो सी का। ठीक है, डी का हम बाद में बात करेंगे, पहले लेते हैं ई का। ई में लेना है 60%, तो 4800 तो था ही, और ई में ना ये 1500 भी आ गया, 1500 जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना हो गया 6300, 8 5 13, हाँ 6300। इस 63 को 100 का लेना है 60, क्योंकि ये वाले पैसेंजर अगले वाले में बैठेंगे,
क्योंकि ये सीटेड की परसेंटेज निकालनी है ना, जितने बैठेंगे। तो खुद वाले तो हैं ही हैं, और जो पीछे से आ रहे हैं वो ओवरऑल 60% बैठेंगे इसमें। ठीक है, आगे आगे इसमें निकालने किसकी है, ये हमें दे ही रखी है। ठीक है ना। तो देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई। 80% हमने निकाला तो आया हमारे पास 3840। 75% निकाला तो 4500। ठीक है, 60% निकाला तो 3780, और ये हमें दे रखा था। और ये हमारा ना कितना आएगा, ये हमारा 3600 आएगा। क्योंकि 4800 तो वैसे असाइन है माना, लेकिन उस 4800 में भी 1200 हम आगे भेज रहे हैं 4800 में से, तो यहाँ पे 3600 आएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डाटा। आगे इसने बोला था एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर कुड नॉट बी सिटेड, ये हमारे पास था ही, और ये आगे चलता गया, ये होता गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारों की वैल्यू आने के बाद हमने इसका टोटल किया। ये टोटल आया 24,360, और मेल भी हमें दे रखे थे। ठीक है, मेल हमारे पास थे, मेल को इसमें से घटाएंगे तो फीमेल आ जाएंगी। फीमेल टोटल आ गई तो फीमेल की परसेंटेज हमें दे ही रखी है, उससे हमें सेपरेट सारी फीमेल मिल जाएंगी। अगर सारी सेपरेट फीमेल मिल जाएंगी, इनको जब हम टोटल सीटेड में से घटाएंगे तो मेल मिल जाएंगे। ठीक है, मेल मिल जाएंगे, तो फिर तो डाटा हो ही जाता है हमारा सोल्व, क्योंकि फिर तो कुछ बचता नहीं है। इसमें एक फिगर हमसे पूछेगा कि है ना बस में कितने बैठे हैं। ठीक है ना, बस वाला भी तो पूछेगा कि जो ये ई है और ये एफ है, ये कहाँ पे जाएंगे, बस में ही तो जाएंगे। किसमें, बस में। तो देखो बस में कितने जाएंगे, हमने माना कि भाई जैसे ये हमारा कितना डाटा आया था, यहाँ से 60% हमने लिया था 6300 का। टोटल 6300 बंदे हो गए थे ना, 4800 तो थे ही और 1500 ये वाला आ गया था। ठीक है, तो 6300 हो गए थे। इन 6300 का हमें कितना लेना है, क्योंकि 60% बंदे अगर यहाँ बैठे हैं तो बच्चे कितने, 40%, वो कहाँ जाएंगे, बस में। 0 0 0 0। ठीक है, कितने ये आगे एक तो फिगर। दूसरा आगे 4800 हमारे जो हैं टोटल, वो प्लस कितने नहीं बैठे ये वाले भी तो आगे जाना है इन्हें। ठीक है, 2880 ये हैं, और इसमें से हम कौन से घटा देते हैं, ये वाले नीचे वाले। अब आप सोच रहे हो भाई इनको क्यों घटा दे, क्योंकि ये सीटेड है और हमने इनको ले लिया जो नॉट सीटेड थे, तो हमने टोटल में से जो सीटेड थे वो घटा दिए, तो कितने बचे, नॉट सीटेड, वो कहाँ बैठेंगे, बस में। ठीक है, तो हमारे बस का आंसर आ जाएगा 4440। यहाँ पे एक डी का फिगर हमने छोड़ा था, तो डी में हमारे पास क्या हो गया था, देखो डी में हमारे पास क्या आएगा, 4800 था, परसेंटेज हमें पता नहीं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, कैसे निकाल सकते हो आप परसेंटेज, हमारे पास ये डाटा है, हमारे पास ये डाटा है, टोटल है, हमारे पास तीनों की परसेंटेज है। एक मिनट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें ना ऐसा फिगर चाहिए जिससे ये आंसर आ जाए। तो हम क्या करें, इसमें से भाई ये भी तो है, डी में ही है, हम क्या कर सकते हैं, और टोटल ले लेते हैं और उसमें से ये फिगर घटा देते हैं। जैसे 4800 थे, उसमें 4800 का हमने 20% ऐड किया, और उसमें से जो ये आगे मतलब ये नहीं बैठे, क्योंकि ये आगे जाके बैठेंगे ना, ये घटा दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी का। तो यहाँ से हमारे पास ये थोड़ा ना डी आई है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई होगी आपको। तो एक बार वैसे ले लेते हैं कि भाई कितने सीट, देखो फीमेल कितनी आएगी वो बता देती हूँ मैं आपको, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो A B C D E F ये आ जाएगी 3000, क्योंकि जो टोटल फीमेल है ना वो हमारी 12000 आ जाएंगी। जब हम इनको 24360 में से 12360 घटाएंगे तो उनका परसेंटेज ले लेना है, क्योंकि परसेंटेज इसने हमें दिया है एक्चुअल। तो यहाँ से हमारा ये सारा डाटा आ गया। ठीक है, आएगा 1152 समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा सारा डाटा यहाँ से फीमेल आ गई, फीमेल को टोटल से घटाओगे तो मेल आ जाएंगे। तो मेल कितने होंगे, मेल हो जाएंगे 600, 2640, 3900, 1080, 780, 3360। टोटल में से फीमेल घटा के मेल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी DI थी। इससे आगे हमें क्या क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे ये सॉल्यूशन में भी यही दे रखा है, क्या थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट, कि मेल फीमेल टोटल, और कैसे निकाल रखा है भाई, जो फीमेल कैसे निकाली हमने, टोटल में से जो टोटल है उसमें से मेल घटा दिए तो वहाँ से टोटल फीमेल आ गई। इन्हीं फीमेल्स को हमने इस रेशियो जो दे रखा था मतलब परसेंटेज था उसमें बांट दिया। इस टोटल में से हमने जब फीमेल घटाई तो मेल आ गया।
ठीक है। जो पैसेंजर बस में बैठे वो कैसे निकाल रखा है भाई, 6300 टोटल था, उसमें 60% बैठ गए थे, 40% नहीं बैठे थे, ठीक है, ऐसे ही करके निकाल रखा है। नेक्स्ट हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आ जाते हैं क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, क्योंकि जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना उसमें हम क्या करते हैं कि जो क्वांटिटीज़ दी होती है उनको अलग अलग सॉल्व करते हैं, फिर ये चेक करते हैं कि वो क्वांटिटी उससे बड़ी है, उससे छोटी उसके इक्वल है, या उससे बड़ी है उसके इक्वल है, या मतलब कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, वो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बस टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, कि एक पॉइंट ए है उससे एक बस है ना पॉइंट बी पर जाती है, हमें वो डिस्टेंस बतानी है। अगर जो एक कार है उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जितनी बस ने की है 2 घंटे में, ठीक है, मतलब टाइम दे दिया कार का 2 घंटे, और जो स्पीड है ना बस की वो 140 किलोमीटर पर आवर, जो 140% है स्पीड ऑफ द कार का, मतलब ये 140 है तो जो बस है उसकी 140 है, तो जो कार है उसकी कितनी हो जाएगी 100, तो 40 मतलब जो स्पीड आ गई कार की वो आ गई 100, टाइम था 2 घंटे, स्पीड है 100, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 200, क्योंकि डिस्टेंस हमारे किसके इक्वल होते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ओके। नेक्स्ट हमें क्या दे रखी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बोट टू रीच पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट सी, सी से डी एक बोट पहुंचना चाहते हैं, उसमें उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें ये बताना है। जो स्टील वाटर है उसको हम एक्स से दिखा रहे हैं, वो 10 किलोमीटर है, और करंट को हम वाई से दिखा रहे हैं, वो 2 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। वो ना सी से डी जाती है डाउन स्ट्रीम, सी से डी डाउन स्ट्रीम, मतलब डी लगा लो, ये डी किलोमीटर है तो डी वो ना डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों का सम, मतलब 12 जाती है 12 की स्पीड से, प्लस और अप स्ट्रीम मतलब होता है दोनों का डिफरेंस, मतलब 8 की स्पीड से उतनी ही डिस्टेंस जाती रिटर्न होती है, और वो इतना पूरे इतने घंटे 41.25 हावर ले लेती है, तो पॉइंट हटा देते नीचे 100 आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो सकता है 24 ले लिया, 12 दूनी 24 मतलब 2D, 8 थी 24 मतलब 3D इज इक्वल टू, इसको हम काट सकते हैं 5 8 40, 5 10 5 5 25, 5 दूनी 10 जीरो, फिर और भी कट रहा है, मतलब एक टाइप से कहीं ना आप इसको पूरे को सोल्व कर लोगे तो आपके पास यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 198, और क्वांटिटी 1 की जो डिस्टेंस आई थी वो आई थी 200, तो आप क्या कह सकते हो कि क्वांटिटी 1 बड़ी है किससे, क्वांटिटी 2 से। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, क्वांटिटी 1 में क्या है, पी फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, हमने मान लिया कि वो नंबर हमारा लेट वो नंबर हमारा एक्स, ओके। फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इट सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, उस नंबर में, और उसका रेसिप्रोकल होता है उसका उल्टे में, जो डिफरेंस है ना वो 40% है, जो सम है उसका और उसके रेसिप्रोकल का, ओके। तो आप इसको सोल्व करो, क्या होगा, x माइनस 1/x, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है। एलसीएम लिया हमने, यहाँ से बन गया एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 1 है, माइनस 1 अपॉन में एक्स, उधर 2/5 तो आई एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x, एक्स से एक्स कैंसिल, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आया हमारे पास आया 5x स्क्वेयर माइनस 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 2, तो क्या आ गया 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 7, मतलब x स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया 7/3। फिर क्या बोल रखा है इसने, स्क्वेयर ऑफ द नंबर और जो क्यूब है उसी नंबर का उनका जो डिफरेंस है ना वो p है, ओके, यही बोल रहा है, परसेंट लेस देन इट्स क्यूब, मतलब परसेंटेज में स्क्वेयर ऑफ द नंबर इज p परसेंट लेस देन इट्स क्यूब, p% है, क्या क्यूब क्या हो जाएगा उसी नंबर का, देखो स्क्वेयर ये है तो क्यूब हो जाएगा ये नंबर और 7/3 यही, और ये क्यूब, ठीक है, और ये स्क्वेयर, ये इतना ज़्यादा है तो हम कैसे निकालेंगे इसको, इसमें से हम घटा दें जो इसका स्क्वेयर है, अपोन में स्क्वेयर के रिस्पेक्ट में पूछा है, 7/3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ से हमारा अगर अप्रोक्स क्वेश्चन आंसर पूछे तो आया 52.75%। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी क्या दी गई है, द इनकम ऑफ ए इज़ 20% मोर देन बी, कि जो इनकम अगर ए की है ना 1000 है तो ये इसकी 1200 है, मतलब इसके 20% ज़्यादा है, और जो सी की इनकम है वो इन दोनों के सम्स इनकम ऑफ सी 68% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की इनकम के 68% कम है, मतलब ए और बी की इनकम का वो कितना है 32% है, 68 के तो 32, तो ए और बी की कितनी है 22, तो 2200 का मतलब अगर हम 32% तो 2 0 से 2 0 जाएगी, मतलब 22 मल्टीप्लाई 32 कर देंगे तो ये आ गई हमारी 704, ठीक, कट रही है इसको नॉर्मल हम काट देते हैं, 4 से कट रही है, तो ये यहाँ से हमारे पास रेशियो क्या आया, ए बी सी का रेशियो आ गया 150, 125 और 88। आगे इसने हमें बोला ही था
कि हमें बताना है इनकम ऑफ सी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए की 150 है, 150 से, ठीक है। तो पहले हम इसको काट के फिर डिफरेंस ले सकते हो, या फिर सीधा ही 150 में से 88 घटा के अपन में 150 मल्टीप्लाई 100 कर दिया, यहाँ से आया 41.3। तो हमें तो पता चला वहाँ जो पहले जो हमारा आंसर आया था वो था 52.75। तो क्वांटिटी 1 ही बड़ी है क्वांटिटी 2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना हमने पहले ड्रिल सोल्व की है, ठीक है। जो ड्रिल नंबर 17 थी ना, ये उसमें भी आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई चेंजमेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो निकलेगा ना वो हो जाएगा, भाई 5x स्टेप है वो x/2 की 2 आवर में बढ़ती है, उतने नहीं वो भाई कैपेसिटी जो होगी 2y टैप्स की, ठीक है ना, जो वो बढ़ रही है 4y/5 आवर में, वो सेम ही होगी। तो इसका मल्टीपल इसके इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया x/y का 4/5। इसने बस अब क्या बोला, तो अब जहाँ पे भी y है वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे ना, तो हमारे पास Q1 तो आ गया 15 और Q2 आएगा हमारे पास 11। तो वही है, Q1 बढ़ा है Q2 से, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में देखना है तो वो पार्ट भी देख सकते हो। आगे इसने बोला कि हमारे पास पाई पी क्यू, ठीक है, ये सब दे रखे कि पाई पी क्यू, पाई पी और क्यू है वो बढ़ रहा है 25 मिनट में, आर के साथ मिलकर पी क्यू आर ये बढ़ रहे हैं 30 मिनट में, पी और एस बढ़ रहे हैं 30 मिनट में, आर और एस बढ़ रहे हैं 75 में, क्यू आर और टी बढ़ रहे हैं 75/4 में। अब हमें क्या करना है, तो इनकी एफिशिएंसी निकालनी, तो क्या करें, एलसीएम ले लें। सारों का जब एलसीएम लेते हैं तो काम आता है हमारा 150। तो अब क्या करना है, इन सभी से इसको डिवाइड करेंगे 150 को, तो इन सभी की क्या आ जाएगी एफिशिएंसी। देखो हम करते हैं ना, तो हमारे पास P + Q की आती है 6, P + Q + R की आती है 5। कैसे, 150 को 30 से डिवाइड करेंगे इनके टाइम से, तो आ जाएगी ना एफिशिएंसी। P + S की आती है 5, R + S की आएगी 2, QR + T की आएगी 8। ये आ गई एफिशिएंसी, लिख लेना आप। अब आगे इसने क्या बोला है भाई, क्वेश्चन पूछा वो कर लेते हैं। पाइप Q इज़ ओपन फॉर 15 मिनट्स, कि Q को 15 मिनट के लिए खोला गया है, उसके बाद बंद कर दिया गया और बचे हुए पाइप को S भरेगा, ठीक है, कितने, और ना वो भाई पूरा टैंक भर जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें इनकी सेपरेट इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो देखो हमारे पास P + Q की इफिशिएंसी थी 6 और P + Q + R की थी 5। तो एक टाइप से कहें तो R क्या है, एक आउटलेट पाइप है, तो मतलब R की इफिशिएंसी क्या है, -1। ये हमें पता चल गया, ठीक है ना भाई, आर की इफिशिएंसी। और हमारे पास आर और एस की इफिशिएंसी थी 2, तो यहाँ पे आर की पुट करते मतलब एस की इफिशिएंसी क्या थी 3, क्योंकि एक ज़्यादा ही होगी ना, ये आउटलेट है, ये बाहर निकाल रहा है जबकि वो डाल रहा है, ठीक है। हमारे पास एस की तो आ गई 3, आर की आ गई हमारे पास -1। अब ऐसे ही हमारे पास है ना पी और एस है, तो उसमें पुट करेंगे एस की 3, तो वहाँ से पी की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि पी और एस की हमें 5 दे रखी है। फिर ऐसे ही P की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से Q की आ जाएगी, क्योंकि P और Q की 6 थी, तो 2 पुट करेंगे तो मतलब 4 आ गई। अब हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई और इसने हमें Q की पूछी थी और लास्ट में S की, तो दोनों इफिशिएंसी हमारे पास आ गई। तो Q 4 की इफिशिएंसी से 15 मिनट में 15 चौके 60 ही भर पाएगा, टोटल 150 था, उसमें से 60 गया तो 90 बचा। 90 को किसे भरना है, S को, और S की इफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 3 9 मतलब 30 आंसर हो जाएगा कि 30 मिनट में वो भर देगा। ऐसे ही इसकी क्वांटिटी 2 क्या है कि P ओपन होता है 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट में P कितना भर देगा, P की इफिशिएंसी है 2 मतलब 20 यूनिट भर देगा, कितना बचा 130 बच गया। लेकिन इसने बोला है कि जो R है ना वो इसको इम्प्टी करने में भरा हुआ पार्ट, तो 20 यूनिट, और वो 1 यूनिट 1 घंटे में निकालता, मतलब 1 मिनट में निकाला, मिनट में है ना यहाँ, तो 20 मिनट में ही करेगा। तो ये 20 मिनट आया, क्वांटिटी 1 30 मिनट आया था, तो क्वांटिटी 1 ही बड़ा होगा क्वांटिटी 2 से, ठीक है ना। इसमें वैसे एक क्वांटिटी 3 भी दी गई हमें कि फाइंड द टाइम टेकन बाई PRT टू फिल द टैंक। हमारे पास 150 टोटल है, P की इफिशियंसी हमारे 2 है, R की -1 है, और T की हमने निकाली नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं क्योंकि Q और R की है हमारे पास, तो T की वहाँ से आ जाएगी हमारी 5, ठीक है। तो कितना 5 2 7 डाल रहा था, एक निकाल रहा था, 6 ही डल रहा है, तो 150 में 6 करेंगे तो मतलब 25 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या आया, क्वान्टिटी 1 30, क्वांटिटी 2 20, क्वांटिटी 3 25, मतलब क्वांटिटी 1 बड़ी है क्वांटिटी 3 से, क्वांटिटी 3 बड़ी है क्वांटिटी 2 से, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 4 क्लासेज है, क्लास 7 8 9, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो ये दे रखा है कि भाई 4 क्लासेज है ना, कौन कौन सी 7th 8th 9th और 10th। एक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो कितने हैं 500
टोटल कितने हैं 500। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है, रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट बॉयज़ एंड टोटल स्टूडेंट इन गर्ल्स, मतलब इसको हम बांट सकते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में। वो कितना आ गया 300 200। ठीक है, फिर बोल रहा है 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज इन क्लास 8th। क्लास है 8th, वैसे लिख लेते 7th 8th 9th 10th। तो 20% टोटल का, 20% टोटल का मतलब 20 मतलब 100 बच्चे किस में है, क्लास 8th में होंगे, क्योंकि भाई इसने बोला है ना टोटल का 20%। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 500, तो उसका 20% कितना हो जाएगा हमारे पास 100। फिर इसने बोला रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड टोटल गर्ल्स इन क्लास 8, तो टोटल है हमारे पास, तो बॉयज़ और गर्ल्स में क्या जाएगा भाई, बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो 70 और 30 में बट गया। आगे इसने बोला द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 10th में जो बॉयज़ हैं वो 20% कम है जो क्लास 8th में बॉयज़ हैं। बॉयज़ इसमें 70 का वो कितना परसेंट कम है 20%, 20% मतलब 4/5, 5 कम 5 5 2 12 12 चौक 48। ठीक है, फिर आगे इसने दे रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स है ना क्लास 7th में वो 30% ज़्यादा हैं जो 8th में। 8th में 30 का 30% ज़्यादा मतलब 130 अपॉन में 100, तो 0 0 3 6 39 आ गई यहाँ पे गर्ल्स। ठीक है, फिर इसने बोला रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th, कि जो बॉयज़ और गर्ल्स है ना क्लास 10th में उनका रेशियो दे दिया हमें। क्या दिया भाई, जो मतलब 4 5 है क्लास 10th में, तो ये इसका एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की हम निकाल सकते हैं। मतलब आप है ना यहाँ से आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ना आसानी से हमें रिलेशन वगैरह मेंटेन करके दे रखा है। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे इसको हम। भाई 7th क्लास थी, 8th क्लास थी, 9th थी, 10th थी, टोटल हैं बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं। तो टोटल हमें ना इसने पहले बताया था कि 8th में तो 100 आ गया, इनका ये भी दे दिया था 70 30 आ गया। इसके रिस्पेक्ट में 10th क्लास में भी निकल गए थे और यहाँ पे गर्ल्स भी निकल गई थी। फिर इसने आगे हमें क्या बोला कि भाई रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स इज 10th में, कि ना बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो 4 5 है, तो मतलब 56 किसकी वैल्यू है 4 की, तो हमें 5 की निकालनी है, तो ये कितना आ गया 70। ठीक है, फिर इसने आगे हमें क्या बोला, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास 7th एंड 9th इज, बॉयज़ की जो 7th और 9th है ना उसका रेशियो दे दिया कितने का 2 और 1 का। टोटल हमें पता है 300 है, उसमें से ये दोनों घटाएंगे वैल्यू आएगी, उसको हम 2 और 1 के रेशियो में बांटेंगे, तो यहाँ से 116 तो बॉयज़ आ जाएंगे और 58 गर्ल्स आ जाएंगी। अब ये हमारे पास आ गई इन तीनों का सम, जब हम 200 में से, क्योंकि टोटल बांट दिया था ना पहले 500 को किसके 3 और 2 के रेशियो में, तो वहाँ से आ गए थे 300 200, तो वहाँ से हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 61। अब हमारे पास सारा है, इसका टोटल इधर लिख दो, इसका टोटल इधर लिख दो, जो भी डाटा पूछे हम निकाल देते हैं। क्या पूछा इसने क्वांटिटी 1 में हमें कि नंबर ऑफ द गर्ल्स इन क्लास 8, तो क्लास 8 में कितनी गर्ल्स है 30 है, वो कितने परसेंट है नंबर ऑफ गर्ल्स का जो 10th में 70 है, तो परसेंटेज बताने हैं 0 0 मतलब 300 पॉइंट में 7, तो ये आ जाती है 42.8%। ऐसे इसने बोला नंबर ऑफ द बॉयज़ इन क्लास 10th, बॉयज़ हैं 56, वो कितने परसेंट अप्रोक्सीमेटली, नंबर ऑफ बॉयज़ 7th में वो 116 है, मल्टीप्लाई में 100, ये आ जाती है 48.27। ठीक है, और फिर क्वांटिटी 3 है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th में 159, वो अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट ज़्यादा हैं, तो कितने परसेंट ज़्यादा है 59% है। ठीक है ना, किसका, तो यहाँ से हमारे पास तीनों रेशियो आए, तो हमारे रिलेशन बन गया, क्योंकि क्वांटिटी 1 42 लगा लो, क्वांटिटी 2 48, क्वांटिटी 3 59, तो बड़ी है 3 बड़ी है 2 से, 2 बड़ी है 1 से। ठीक है, तो ये हमारे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। फिर देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक हमें बताना है कि क्या है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में कि हमें ये देखना होता है कि भाई स्टेटमेंट 1 से आंसर आ रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, या पहले दूसरे को मिला के, या दूसरी तीसरी को, या पहले तीसरी को, तीनों को मिला के आंसर आ रही है, किसी से भी आंसर नहीं आ रहा, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन प्रिंटेड मतलब, तो हमारे पास मार्क प्राइस हो जाएगा 100x और डिस्काउंट अलाउ करने के बाद SP हो जाएगा 60x। क्या आप इसमें फिर इसने बोला 300 रुपये चार्ज किए गए हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 0 6 5 30 मतलब 5 आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास मार्क प्राइस भी आया और सेलिंग प्राइस भी आया। क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस आया, मतलब नहीं, पहली वाली सफिशिएंट नहीं है। दूसरी वाले में बोला कि
अगर वो डिस्काउंट अलाउ नहीं करता तो उसे 150% का फ़ायदा होता। तो यहाँ से हमें CP और SP का रेशियो तो मिल जाएगा कि भाई ये 100 था तो इस पर मतलब 150 का फ़ायदा, तो 250x ये, तो 0 0 कटे मतलब 2 5 दूनी 10 और नहीं 5 दूनी 10 पापा 25, तो 2x और 5x का, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इससे भी नहीं मिला। ऐसे तीसरे में भी हम तीनों के बीच में रिलेशन तो मिल जाएगा, क्योंकि देखो इसने बोला है कि अगर 5% का डिस्काउंट देता है 100 MP पे 5 का डिस्काउंट मतलब 95 SP, ओके MP। और 137.5% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 137.5% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 100 प्लस 37.5, 100% मतलब 1 और 37.5 होता है हमारा 3/8। तो यहाँ से हमारे आगे फ्रैक्शन 11/8 कि मतलब CP अगर ना 8 है तो SP हमारा 19 है, 11 ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो देखो ये हमारा 19 है, लेकिन ये तो 95, मतलब इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से भी रेशियो मिल गया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली। अब बात आती है मर्ज करके देखते हैं। तो अगर हम पहले और तीसरे को और पहले और दूसरे को मर्ज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, क्योंकि हमारे पास है ना पहले वाले में SP की एग्जैक्ट वैल्यू है और हमारे पास है ना दूसरे और तीसरे में SP और CP का रेशियो है, तो वहाँ से जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे पहले और दूसरे को मिलाकर या पहले और तीसरे को मिलाकर हमारा आंसर आ रहा है। 3 फ्रेंड्स हैं, वो बोट चला रहे हैं ABC की स्पीड से, ठीक है, स्टील वाटर में। तो इसने है ना रिलेशन दिया था ABC का कि है ना C अगर X है तो A तो उससे 6 ज़्यादा है और B उससे 4 ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रीम हमने मान ली Y, ये बोट की स्पीड है और ये स्ट्रीम। तो अब डाउन स्ट्रीम पूछे तो दोनों का सम होता है, तो मतलब X + 4 + Y, इसका हो जाएगा X + Y, ठीक है। इसने आगे क्या बोला है, हमें डाउन स्ट्रीम का रेशियो दिया है C और A मतलब B का, तो B और C का डाउन स्ट्रीम का रेशियो, ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम स्पीड है X + 4 + Y अपॉन में X + Y 4 3, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो X + Y हमारे पास कितना आ जाता है, 12, ठीक है, क्योंकि X और Y का हमारे पास रेशियो आ गया कितना, मतलब X + Y हमारा आ गया 12। अब हम ये देख लेते हैं कि इसने पूछा है हमसे कि C है ना 5 मतलब कितना कवर करेगा 5 घंटे में अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम। तो पहला हमारे पास रिवर की स्पीड है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास X + Y 12 है और रिवर को हमने ना इससे Y से डिनोट किया था 2 है, तो X की भी आ जाएगी। अगर X की भी आ जाएगी, टाइम हमारे पास दे रखा है, तो अप स्ट्रीम स्पीड भी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास बोट की भी स्ट्रीम की भी वैल्यू हो तो निकल जाएगा। दूसरे में हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है अप स्ट्रीम स्पीड का A और C का, लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता है कि भाई पहली वाली बड़ी है या दूसरी वाले की अप स्ट्रीम स्पीड बड़ी है, तो ये नॉट सफिशिएंट है। तीसरे वाले में हमें रेशियो दे रखा है अप स्ट्रीम का, तो यहाँ से हमारे पास X - Y की वैल्यू आएगी और X + Y की वैल्यू हमारे पास है ही, तो यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी सफिशिएंट है। तीसरे में ना ये बोल रखा है 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 20 घंटे में कवर करेंगे, तो मतलब X + Y की वैल्यू तो 6 आ गई, लेकिन हमारे पास तो X + Y की वैल्यू 12 है, तो मतलब ये भी नॉट सफिशिएंट है। तो मतलब पहला और तीसरा सफिशिएंट है। कितने बच्चे हैं जो सिलेक्ट होंगे, तो टोटल बच्चे इसने बताए थे कि है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्टूडेंट P and Q है ना 2-3 के रेशियो हमने मान लिया 200x है और ये 300x है, ठीक है। 50% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी इन Q गॉट सिलेक्टेड, मतलब इसमें से 50% मतलब 150x सिलेक्ट हुए, 150 ही नहीं हुए। और क्या हमें और कुछ बताया P के बारे में नहीं बताया, तो मतलब पहला वाला सफिशिएंट नहीं है। ऐसे ही आगे बताया सेकंड में कि है ना जो Q में सिलेक्ट हुए ना वो 125% है जो P में सिलेक्ट हुए हैं, मतलब इनका रेशियो मिल गया। मगर इसी का यूज़ करे तो ये हमें पता चल गया 180x है और ये 20, लेकिन क्या एग्जैक्ट वैल्यू पता चली, दोनों को मर्ज करके भी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चली, मतलब नॉट सफिशिएंट है दोनों के दोनों, ठीक है। मतलब एक से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, 4th का प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। क्या दे रखा है, देखो इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी है ना रेड बॉल निकालने की, वो है हमारी 0.15, ठीक है। इससे भी हम अकेले नहीं बता सकते। प्रोबेबिलिटी है ब्लैक की 1 - रेड और डिफरेंस दे रखा है रेड ब्लैक का 16। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे हमें कुछ टोटल वगैरह दिया नहीं, लेकिन हमारा जो आंसर दे रखा है ना यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल ले रखा है 20। कहाँ से ले रखा है भाई, मतलब क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। तो अगर डाटा ये नहीं बताया गया जाए टोटल का तो हम तीनों में से किसी से भी आंसर नहीं दे सकते, तो वो तो हो गया रॉन्ग। लेकिन अगर 20 लेके चले टोटल तो हम आंसर निकाल कैसे, हमें पता है कि भाई रेड की 0.15 है तो ब्लैक की कितनी आ जाएगी 1 - 0.15 मतलब 0.85। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लैक ज़्यादा है रेड से, प्रोबेबिलिटी ब्लैक की ज़्यादा है ना रेड से। तो हमें ये भी पता चल गया कि ब्लैक माइनस रेड का इसने डिफरेंस दे रखा था 16। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर हम पहले और तीसरे को मर्ज करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल भी और उनका डिफरेंस भी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। एक बात बताओ, यहाँ पे दे दिया कि है ना 460 किलोमीटर को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में वो कवर कर रही हैं, ठीक है,
कितने घंटे में, 46 घंटे में। इससे हमें ना एक्स और वाई है ना का एक रिलेशन मिलेगा, कैसे, वो भी स्क्वायर वगैरह में, क्योंकि हमें और कोई डाटा नहीं दिया गया, और इससे हम फिर आंसर नहीं बता पाएंगे। लेकिन दूसरे और तीसरे से हम आंसर बता सकते हैं, कैसे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड दी गई है हमें एक्स प्लस वाई 50, और अप स्ट्रीम स्पीड हमारी आ रही है 25 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 12.5। तो अगर हम इन दोनों का यूज़ करें तो हम बोट और स्ट्रीम दोनों की निकाल सकते हैं। इसने सिर्फ स्ट्रीम की पूछी तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड और थर्ड को मर्ज करके। ओके, तो ये थे हमारे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। ठीक है, एक मिनट। अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम ना फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो देखो पहले हमें दिया गया 989, तो इसके फैक्टर, ये किसका मल्टीपल होता है, ये हमारा मल्टीपल होता है 43 23 का। तो हमने ये ले लिया प्लस का, ये माइनस का, तो ये हमारे एक्स के फैक्टर आ गए। और जब 9 का क्यूब होता है 729, इसमें जोड़ते हैं ना तो वो आ जाता है 1849, उसका रूट हम लेते हैं तो वो आता है 43 प्लस माइनस दोनों, तो हमारे पास y के फैक्टर आ गए प्लस का और माइनस का ही 43। तो एक बार प्लस का बड़ा है, एक बार माइनस से बड़ा है, तो मतलब CND हो जाएगा। एक बार वो बड़ा है, एक बार वो बड़ा है, तो मतलब इनके बीच हो गई लड़ाई। तो बोले हम तो बता ही नहीं सकते। 187 किसका मल्टीपल होता है, तो 187 होता है 11 और 17 का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे फैक्टर बन गए ये वाले। ओके, तो ये x के हो गए। 156 का फैक्टर बनते हैं हमारे 13 और 12। ठीक है, तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। तो कौन किससे बड़ा है, तो इसमें भी नहीं बता सकते, तो ये भी आ गया CND। ठीक है, थर्ड में हमारे यहाँ पे इंडाइसिस कंसेप्ट यूज होगी। देखो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो x की पावर 1/2 एलसीएम, तो ऊपर वाला घट गया, मतलब ये आ गया x माइनस का 161। इधर है 23 की पावर, मतलब 23 x की पावर 1/2। ये इधर जाएगा तो बेस सेम x तो जुड़ जाएंगी पावर, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कट जाएंगे, तो मतलब माइनस 161 किसके बराबर आएगा, 23 x के, और 23 इधर डिवाइड में आएगा तो हमारी x की वैल्यू आ गई 13। 23 से जब 161 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7। ऐसे y में भी यही होगा, बेस तो मतलब एलसीएम तो 18 है हमारा, ऊपर दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो 36 y की पावर 1/2। इधर भी क्या है, y की पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 36 की पावर y इक्वल टू में 18, तो y कितना हो जाएगा 1/2। तो ये तो प्लस का है, और यहाँ से हमारा माइनस का 7 आया था, मतलब x छोटा है y से। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है भाई, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि x के, तो x के मतलब रूट करेंगे 2401 का, तो हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 49 का। इसका क्यूब रूट करेंगे तो y का वैल्यू आएगी सिर्फ 1, तो यहाँ से x छोटा बड़ा हो जाएगा y से। कैसे, क्योंकि छोटा और इक्वल हो जाएगा y, क्योंकि 49 है ना, 49 के तो बराबर है प्लस के, और माइनस से बड़ा है। फिफ्थ में है 7, देखो डिवाइड ही हो रहा है 7 से, तो एक्स स्क्वायर, फिर 7 दूनी 14 माइनस 7 एकम 7, फिर 4 7 6 42। ओके, ये आ गया। तो इसके फैक्टर करेंगे 168 को कैसे तोड़ें कि है ना, जोड़े और घटाएं, तो ये आए, तो यहाँ से आएगा प्लस का 14 और माइनस का 12, तो ये तो आ गया एक्स के फैक्टर। ऐसे इसको देखें तो वाई के फैक्टर बन रहे हैं हमारे -9 -8, और ये 3 था तो 3 से डिवाइड, तो कौन किससे बड़ा है, तो यहाँ पे भी CND होगा, एक बार ये इससे बड़ा है, एक बार ये इससे बड़ा है, तो ये हमारा CND आ गया। सिक्स्थ में है 72, ये 3 से हो रहा है पहले तो डिवाइड, एक्स स्क्वायर माने 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 0। ठीक है, तो इसको जब हम करते हैं तो ये आते हैं हमारे फैक्टर 6 और 4, क्योंकि 6 चौक 24 होता है, 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 6 और 4। फिर ऐसे ही वाई के फैक्टर बनाएंगे तो आ रहे हैं माइनस का 19 और माइनस का 23, तो प्लस बड़ा होगा माइनस से। ठीक है, सेवन्थ में क्या दे रखा है, एक्स क्यूब का, देखो ये क्यूब स्क्वायर से क्यूब कटेगा तो मतलब एक्स इक्वल 28, ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 252 को जब हम डिवाइड कर देते हैं भाई 28 से तो आ जाता है 9, तो एक्स की वैल्यू आ गई 9। ऐसे यहाँ से भी 14, मतलब जो ये है ये ऊपर चला जाएगा जुड़ेगा तो मतलब 2 3 1, तो वाई तो सीधा आ गया 84, 14 से डिवाइड, तो 14 छिक्की 84, मतलब वाई की वैल्यू आ गई 6। तो कौन किससे बड़ा है, तो एक्स बड़ा होगा वाई से, क्योंकि एक्स की बड़ा तो वैल्यू 9 और वाई की 6 है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो हमारा x माइनस 13 का जो क्यूब, मतलब 169 का जो रूट होता है वो 13 होता है, और रूट x की जब 0 से मल्टीप्लाई हुई तो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, तो यहाँ से y की 5 है, इधर गया तो ये आ गया 9 की पावर 5 क्यू 2, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 5 2 था, ये 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब 3 की पावर 5 है, y की पावर भी 5 है। जब पावर सेम होते हैं तो बेस सेम हो जाता है, मतलब y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 13, तो कौन किससे बड़ा है, x बड़ा होगा y से। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू में 0, तो ये क्या आ गया 6x स्क्वायर इज इक्वल टू -14,
तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2 7 14, 2 3 6 मतलब माइनस का 7/3। ऐसे वाई को सोल्व करेंगे तो आएगा वाई प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू में 0, 4 दूनी 8, तो ये आ गए इसके फैक्टर। तो ठीक है, लेकिन जो x है उसके आए थे -7/3 का भी रूट, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं अब हम इसको, तो देखो ये आ रहा है हमारा 3 दूनी 6 पॉइंट समथिंग, और ये मतलब कौन किससे बड़ा, तो ये एक बार ये इससे बड़ा क्योंकि 4 से बड़ा होगा नहीं, और एक बार ये इससे बड़ा, तो मतलब सी एंड डी आंसर आ जाएगा। अब बात आती है नंबर सीरीज़। तो देखो इस नंबर सीरीज़ में ना गड़बड़ दे रखी है। देखो हम एक डिफरेंस लेके करें, ठीक है भाई, डिफरेंस भी तो ले सकते हैं, तो वहाँ से तो बन नहीं रहा, लेकिन इसके क्या बना रखा है, ये 73 को लिख सकते हैं 4 की 3 प्लस 3 का क्यूब 4, और फिर इस अगले वाले को 5 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, अगले वाले को 6 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। तो एक देखो 4 5 6 3 4 5, तो आगे वाला 7 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ से नहीं आ रहा है ऐसे आंसर, तो ये गड़बड़ दे रखा है यहाँ पे। आगे वाला तो सीधा है 14 3 42, फिर 4 गुना है, फिर 5 गुना है, फिर 6 गुना है, तो 840 का जब हम है ना 6 गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5040, ठीक है। आगे तो आप उसको चेक कर सकते हैं, अगर गड़बड़ पता चले तो आप कमेंट जरूर करें। आगे वाला सीधा दिख रहा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं। आगे वाला 11 का स्क्वायर होगा मतलब 121 आ गया ये, तो ये 11 का, फिर ये 13 का, ये 17 का, ये 19 का, डी की पूछिए तो 19 का मतलब 361, ठीक है। आगे क्या है 6 24 60 120, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंस ले लेते, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो 6 24 60 120, तो देखो क्या आएगा डिफरेंस आएगा 18 का 36 60, फिर नहीं समझ में आया, फिर से देखो 18 24, फिर समझ नहीं आया तो 6, आगे भी 6 ले लेंगे मतलब 30 30 लेंगे तो मतलब 90, तो 120 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 210। अब ऐसे क्या करना है, आगे वाई का देख लेते हैं। वाई में क्या दे रखा है, सीधा ही डिफरेंस है 5 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25, तो 57 में 25 जोड़ देंगे तो यहाँ से आ गया 82, तो 82 का और 210 का रेशियो बताना है, तो ये आ जाएगा 105/41। फोर्थ में क्या दे रखी है, फोर्थ में दे रखा है 17 27 39 53, तो सिंपल डिफरेंस लिया हमने तो क्या आया 2 जोड़ा, फिर से हमने जोड़ा इसमें कितना नहीं सॉरी 10 जोड़ा, 17 से 27 10, 27 से 39 जोड़ा तो 12, फिर 14, तो हम ये कह सकते हैं 2 का डिफरेंस हो रहा है, मतलब आगे कितना ऐड होगा 16, तो ये लेकिन है ना इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ रहा है 69, और 69 तो फिर होगा 71 फिर 73, लेकिन आर की वैल्यू 73 यहाँ पे तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो मतलब इससे कुछ अलग पैटर्न अप्लाई होगा। तो क्या अप्लाई हो रखा है कि भाई 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर प्लस 3, 7 का स्क्वायर प्लस 4, ओके। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 107, कैसे कि हम कर देंगे 10 का स्क्वायर प्लस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इधर का, ये तो सिंपल ही है कि 1 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 2 का क्यूब हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 4 का क्यूब हो रहा है, फिर 5 का स्क्वायर हो रहा है, फिर मतलब 6 का क्यूब होगा इस पे, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब कितना होगा, एल की वैल्यू पूछी तो 512, ठीक है। तो ये पूरी ड्रिल है यहाँ पे कंप्लीट होती है। इससे आगे तो इसमें सिर्फ ना ड्रिल 20 दे रखी है जो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।